जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की यह वीडियो बिहार दरोगा पर भारी पड़ने वाली वीडियो है, क्योंकि हम लोग 12 मिनट के अंदर ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेते हैं तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। 25 प्रश्न आप सभी बिहार दरोगा भाई और बहनों के नाम, और पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने 25 जनवरी 2023 को पद्मश्री पुरस्कार जीता है? 25 जनवरी 2023 को पद्मश्री पुरस्कार जीता है रवीना टंडन ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनवरी 2023 में किस शहर में उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में इसके राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिसंबर 2022 में किस देश ने 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाले अपने पहले बैंक नोट छापे हैं? तो दोस्तों वह देश है अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, 13 फरवरी 2023 को भारत की पहली वातानुकूलित डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को किस शहर में प्रारंभ की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। 13 फरवरी 2023 को भारत की पहली वातानुकूलित डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को मुंबई शहर में प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिलियर्ड्स के खेल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? बिलियर्ड्स के खेल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की कुल संख्या होती है 1। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सतरिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है? सतरिया नृत्य का संबंध है असम राज्य से। ऑप्शन नंबर बी। यह असम का शास्त्रीय नृत्य है। 15वीं शताब्दी ईस्वी में वैष्णव संत और असम के सुधारक महापुरुष शंकर देव द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु शक्ति केंद्र है? स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु शक्ति केंद्र है कलपक्कम में। ऑप्शन नंबर सी। मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। यह चेन्नई शहर से 80 किलोमीटर दक्षिण में कलपक्कम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस युग में समान एसआई मात्रक है? समान एसआई मात्रक है कार्य और ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी। ऊर्जा और कार्य का मानक मात्रक जूल है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, जबकि संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस मामले में बुनियादी संरचना का सिद्धांत अस्तित्व में आया? बुनियादी संरचना का सिद्धांत अस्तित्व में आया वह मामला था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि 1973 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार महिला लिंगानुपात सबसे कम है हरियाणा का। ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा में भारत का सबसे कम लिंगानुपात है। महिलाओं की संख्या 877 है और पुरुषों की संख्या 1000 है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश भारत के इनमें से कौन वायसराय थे? तो दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश वायसराय थे लॉर्ड विलिंगटन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी बार पूछा गया है एग्जाम में। भारत का एकमात्र पायराइट उत्पादक राज्य कौन सा है?
भारत में एकमात्र पायराइट उत्पादक राज्य है अपना प्यारा बिहार राज्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा स्थापन या कार्यालय जारी करता है? भारत में थोक मूल्य सूचकांक जारी करता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक होता है? वसा के पाचन के लिए जो एंजाइम आवश्यक होता है वह एंजाइम का नाम है लाइपेज, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में कोई एंजाइम नहीं होते हैं? कोई एंजाइम नहीं होते हैं पीतरस में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पर्यटन स्थल को मूर्तिकला के तीर्थ के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों वह पर्यटन स्थल है खजुराहो, ऑप्शन नंबर बी। खजुराहो स्थल को मूर्तिकला के तीर्थ के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन न्यायाधिकरणों से संबंधित है? तो दोस्तों वह संवैधानिक संशोधन है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोकारो में इस्पात संयंत्र डैश के सहयोग से स्थापित किया गया था? बोकारो में इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था सोवियत रूस के सहयोग से, ऑप्शन नंबर सी। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है। इसे 1965 में एक समिति कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तत्व मानव शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों वह खनिज हो जाएगा आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी। आयोडीन खनिज जो कि मानव शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व है। अगला प्रश्न देखते हैं, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जनवरी 2023 में डैश मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंदौर में। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जनवरी 2023 में इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1/6 सदस्यों का। अगला प्रश्न देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वित्त विधेयक को संसद में पेश होने के कितने दिनों के भीतर पारित किया जाना होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 75 दिनों के अंदर। वित्त विधेयक को संसद में पेश होने के 75 दिनों के भीतर पारित करना होता है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस परमाणु सिद्धांत को पलम पुडिंग मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों वह परमाणु सिद्धांत है थॉमसन का परमाणु मॉडल, जिसे पलम पुडिंग मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रे डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? रे डाटा बुक प्रकाशित की जाती है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला अंतिम प्रश्न देखते हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑपरेशन ब्लू स्टार जुड़ा हुआ है स्वर्ण मंदिर के साथ, ऑप्शन नंबर बी। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक सैन्य अभियान था जिसे जून 1984 में पंजाब के अमृतसर में हरमंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर की इमारतों में हथियारबंद आतंकवादियों को हटाने के लिए किया गया था। थैंक यू।